नमस्कार दोस्तों, योगीज लेसन्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का मैजिक। ये पंक्चुएशन मार्क्स तुम्हारे सेंटेंसेस के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ये बताते हैं कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ थोड़ा रुकना है और कहाँ पर जोर देना है। अगर सेंटेंस में पंक्चुएशंस ना हो तो ये लंबी उलझी हुई रोड की तरह हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे पंक्चुएशन मार्क्स सीखते हैं। तो पहले प्रश्न ये आता है कि पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है। इट्स अ सिस्टम ऑफ मार्क्स, जो सिंबल्स हैं, साइंस और सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग। ये सेंटेंसेस को सेपरेट करती हैं। ये सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं उनका मीनिंग और इंडिकेट करते हैं कहां पर पॉज देना है और कहां पर स्टॉप या फुल स्टॉप लगाना है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है उसको शो करते हैं ये। और दे एक्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल। जैसा आपको बताया, ट्रैफिक सिग्नल में रेड, ग्रीन और येलो बटन्स होते हैं, उसी के हिसाब से ट्रैफिक फ्लो करता है। वैसे ही कब रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ पर क्वेश्चन आता है तो क्या मार्क लगाएंगे, और कहाँ पर जोर देना है, एम्फेसाइज करना है, और कहाँ पर हाउ टू ग्रुप वर्ड्स एंड आइडियाज, आइडियाज और वर्ड्स को ग्रुपिंग कैसे करते हैं मार्क्स लगा के। अब प्रश्न आता है कि इनकी क्या जरूरत है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश ग्रामर में क्या, किसी भी भाषा में पंक्चुएशन मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, क्लैरिफाइज मीनिंग, मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। द सेम वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट। सेंटेंस वही है, अगर पंक्चुएशन मार्क्स गलत लगे होते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग करते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मीनिंग क्लैरिफाई कैसे करता है ये देखते हैं एक सेंटेंस में। ये सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अगर हमने पंक्चुएशन मार्क का यूज गलत किया, जैसे रोको के बाद लगाया कॉमा, तो क्या मतलब निकला, रोको मत जाने दो। और अगर इसी कॉमा को हम कहीं और लगाते हैं, रोको मत जाने दो, देखा दोनों सेंटेंसेस का मतलब अलग अलग निकला। एक बार उसको इंस्ट्रक्शन मिली कि रोक दो, उसको मत जाने दो, पंक्चुएशन गलत लगा। दूसरी बार हमने पंक्चुएशन उधर लगाया तो इंस्ट्रक्शन क्या निकली, रोको मत जाने दो। हो गया ना उल्टा का पुल्टा। दूसरा है क्रिएट्स रिदम एंड फ्लो। एक सेंटेंस का अपना नेचुरल रिदम और फ्लो होता है, उसको क्रिएट करता है। पंक्चुएशन मार्क्स रीडर को बताते हैं कि कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, ब्रीद लेना है, सांस लेनी है, और कहाँ पर स्टॉप करना है। और जिससे कि मेकिंग राइटिंग इजियर टू रीड अलाउड। जो सेंटेंस है या जो राइटिंग जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं, वो सेंटेंस उसको ऊंचा पढ़ने में और समझाने में और समझने में बहुत इजी हो जाता है। इमोशंस बताते हैं, टोन बताते हैं, किस टोन लहजे में बात करी जा रही है। एक्सक्लामेशन मार्क्स जैसे उत्तेजना या खुशी या सैडनेस, वो दिखाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स एंड डैशेस कन्वे एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड सडन ब्रेक्स। ऑर्गेनाइज आइडियाज, आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे, कॉमास लगा के, कॉलन्स लगा के एंड सेमीकॉलन्स। ब्रेक डाउन लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू डाइजेस्टिबल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स करके उनको डाइजेस्टिबल बनाता है ताकि आसानी से समझ आ सके। प्रिवेंट्स एम्बिग्विटी, जो एम्बिग्विटी या कोई दुविधा होती है उसको दूर करते हैं ये। विदाउट पंक्चुएशन, अगर पंक्चुएशन ना हो तो राइटिंग बिकम्स कंफ्यूजिंग और ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी आपको मैंने नंबर इसमें मीनिंग क्लैरिफाई करने में बताया था कि सेंटेंस लिया था, रोको रोको मत जाने दो, उस टाइप का ये एम्बिग्विटी, दुविधा दूर करते हैं। फॉलोज ग्रामर रूल्स, ग्रामर के अपने रूल्स है, हर भाषा का अपना एक ग्रामर का रूल होता है, तो ये ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं। और प्रॉपर पंक्चुएशन इज एक्सपेक्टेड इन एकेडमिक, प्रोफेशनल, फॉर्मल राइटिंग, बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई गलती पकड़ लेगा और आपकी इंग्लिश जीरो हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं।
मैंने इनको कैटेगराइज किया है, 14 टाइप के मैंने पंक्चुएशन मार्क्स निकाले हैं। पहला है फुल स्टॉप, कहाँ लगाना है। दूसरा है कॉमा। तीसरा है क्वेश्चन मार्क, साथ में उसके साइंस भी दिए हुए हैं। चौथा है एक्सक्लामेशन मार्क। पांचवा है अपोस्ट्रॉफी। छठा है कॉलन। सातवां है सेमीकॉलन। आठवां है कोटेशन मार्क्स। नवा है हाइफन। 10वां है डैश। अब हाइफन और डैश ये हो सकता है कुछ लोगों को नया लगे कि ये तो दोनों चीजें एक सी लग रही हैं, लेकिन इनमें फर्क है। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, हम उसको कॉमन भाषा में ब्रैकेट्स बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश पंक्चुएशन की क्लास है इसलिए इसको इन ब्रैकेट्स को ब्रैकेट्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और ब्रैकेट्स ये हैं स्क्वायर वाले, और एलिप्सिस 13th 14th है स्लैश। आगे एक एक करके समझते हैं कहाँ कैसे और कब लगाना है। तो पंक्चुएशन का पहला टाइप देखते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का रूल नंबर 1 है यूज इट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। सबको पता है, कोई मुश्किल नहीं है। रूल 2 है यूज इट आफ्टर मेनी एब्रीविएशंस। जब हम किसी वर्ड को एब्रीवेट करते हैं, किसी नाउन को, तो उसके आगे 2-3 पहले के लेटर यूज करके फुल स्टॉप लगाते हैं। ये फुल स्टॉप का काम है। इन दोनों का एक कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं क्या है। सेंटेंसेस प्लस एब्रीवेशन। डॉक्टर शर्मा, अब यहाँ पर डॉक्टर DOCTOR होता है, लेकिन मोस्टली हम डॉक्टर को DR, कैपिटल DR और फुल स्टॉप लगा के संबोधित करते हैं। डॉक्टर शर्मा विल मीट यू एट 10 AM। अब AM भी शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग के लिए, A.M. टुमारो, फिर फुल स्टॉप। एब्रीवेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जब फुल स्टॉप लगता है। गवर्नमेंट, डॉक्टर DR फुल स्टॉप, मिस्टर, मिसेस, मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म है, जो मैरिड वुमन के लिए मिसेस यूज करते हैं, फुल स्टॉप MRS के बाद। MS फुल स्टॉप, ये न्यूट्रल, जिसमें ना दिखाना है मैरिड है ना दिखाए अनमैरिड है, उस प्रकार की लेडी के लिए हम MS डॉट यूज करते हैं। सेंट और स्ट्रीट के लिए ST डॉट। रोड के लिए कभी कभी RD डॉट। जनवरी के लिए जैन, मंडे के लिए MON डॉट। AM बिफोर नून का टाइम दिखाना हो, A.M. P.M. आफ्टरनून। EG फॉर एग्जाम्पल ग्रेशिया बोलते हैं इसको, तो इसलिए इसको E फॉर एग्जाम्पल, G फॉर ग्रेशिया शॉर्ट करके EG। IE इथ एस्ट बोलते हैं इसको, लेकिन मतलब उसका होता है दैट इज। एटसेट्रा पूरा होता है एटसेट्रा। एंड सो ऑन आगे कंटिन्यू करता है जो। वर्सेस FVS डॉट। पेजेस के लिए P डॉट, सिंगुलर पेजेस पेज के लिए P, और जब प्लूरल पेजेस का होता है तो उसका फॉर्मूला है PP डॉट, मतलब पेजेस। एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं आपको, इन मॉडर्न राइटिंग आजकल की इंग्लिश में सम एब्रीवेशंस लाइक FBI, NASA, UK, कोविड आर रिटन विदाउट फुल स्टॉप। तो ये जो एब्रीवेशंस है नासा, ये इस प्रकार के FBI, ये बिना फुल स्टॉप के हम ऐसे ही इसको नाउन बना दिया गया है। बट ट्रेडिशनल वंस लाइक मिस्टर, डॉक्टर, गवर्नमेंट, जनवरी, AM स्टिल यूज करते हैं एब्रीवेशंस को फिर फुल स्टॉप उनके बीच में लगा के। अब दूसरा पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। इसका रूल क्या है, यूज इट टू सेपरेट आइटम्स और क्लॉजेस। एक सेंटेंस में कई आइटमें होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक बनानास एंड ऑरेंजेस। तो सेंटेंस हम एंड नहीं लगाते, आई लाइक एप्पल्स कॉमा बनाना एंड ऑरेंजेस। यहां पर बनानास के बाद कॉमा हम स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल है आई वेंट टू द स्टोर कॉमा बॉट सम मिल्क कॉमा एंड केम होम। सेंटेंस के तीनों पार्ट है, कॉमा कॉमा करके सेपरेट कर दिया है। कॉमा में एक टिप है, अ कॉमा क्रिएट्स स्मॉल पॉज, छोटा सा पॉज आता है, लाइक है स्पीड ब्रेकर। जैसे आपको बताया ट्रैफिक सिग्नल या स्पीड ब्रेकर रोड पे जैसे काम आते हैं, स्पीड ब्रेकर में थोड़ा रुकते हैं फिर आगे चलते हैं। तीसरा पंक्चुएशन मार्क का टाइप है क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला। इसका रूल है यूज इट एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन। जब एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। इसमें एक टिप देता हूं, डू नॉट यूज अ फुल स्टॉप एंड ए क्वेश्चन मार्क टुगेदर। कभी भी फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इकट्ठा नहीं आता,
ये क्वेश्चन मार्क के अंदर ही फुल स्टॉप छुपा हुआ है, इसलिए इसको एज इट इज यूज करते हैं। चौथा टाइप है एक्सक्लेमेशन मार्क। रूल क्या है? यूज इट टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसिस। कभी जोर देना हो या स्ट्रॉन्ग भावना को व्यक्त करना हो तब यूज करते हैं। एग्जांपल है वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट्स अमेजिंग, ये अद्भुत है। बी केयरफुल, कॉशन कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसमें टिप क्या है? यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स स्पेयरिंगली, बहुत स्पेयरिंगली यूज करते हैं जहां जरूरी हो। 1 पर पैराग्राफ इज एनफ। एक पैराग्राफ में या 2-3 सेंटेंस में एक ही बार एक्सक्लेमेशन मार्क या उस टाइप का सेंटेंस यूज करिए। पांचवा टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज एपोस्ट्रोफी। इसका रूल है यूज इट फॉर पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शंस। जब हम कोई पोजेशन यूज करते हैं ये चीज किसकी है तब, या कॉन्ट्रैक्शन किसी शब्द को छोटा करना हो, जैसे अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल्स फॉर पोजेशन के। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। जॉन्स कार, जॉन की कार है, जॉन के नाम के आगे अपोस्ट्रोफी लगाया, ऊपर कॉमा लगता है ये, फिर एस लगाया, कार। द कैट्स टॉय, तो यहां पर ये तो हो गया पोजेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इट्स, इट इज को कभी कभी हम इट अपोस्ट्रोफी एस, इट्स, ये भी इट इज के लिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। डोंट को हम यूज करते हैं, आपको सबको मालूम ही है, डू नॉट को शॉर्ट करने के लिए डोंट अपोस्ट्रोफी लगा के। टिप क्या है? डू नॉट कंफ्यूज इट्स IT अपोस्ट्रोफी एट इट, इट इज, ये इट इज है विद इट्स बिलोंगिंग टू। ये दो प्रकार के इट्स होते हैं, एक तो है इट इज, दूसरा एग्जांपल होता है इट्स का पोजेशन के साथ। जब किसी के साथ लगाते हैं तो वो चीज उसको बिलोंग करती है। छठे प्रकार का पंक्चुएशन मार्क है कॉलन, 2 डॉट्स। यूज इट टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब किसी चीज को एक्सप्लेनेशन करना हो, कोई लिस्ट बतानी हो आगे, उसमें यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव 3 फेवरेट फूड्स। मेरे पास 3 प्रकार के मेरे फेवरेट फूड्स हैं। कौन कौन से? पिज्जा, कॉमा, सुशी, कॉमा, एंड पास्ता। देर इज 1 थिंग आई वॉन्ट सक्सेस। यहां पे कॉलन कहां लगा? देर इज 1 थिंग आई वॉन्ट, एक चीज है जो मैं चाहता हूं, क्या? एग्जाम्पल दे दिया उसने, एक्सप्लेन किया, सक्सेस। इसका टिप है द पार्ट बिफोर ए कॉलन शुड बी ए कंप्लीट सेंटेंस। कॉलन के बाद आ गया सेमी कॉलन, 7वां पंक्चुएशन का प्रकार। यूज इट टू ज्वाइन 2 क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस क्लोजली रिलेशन हो उनका आपस में, तब बीच में लिखता है विदाउट एंड बट। जहां एंड और बट लगाने की जरूरत होती है लेकिन हम नहीं लगाते, सेमी कॉलन लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, सेमी कॉलन, आई बॉट सम मिल्क, शी लव्स रीडिंग बुक्स, सेमी कॉलन, हर फेवरेट ऑथर इज J.K. रॉलिंग। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ने का उसको शौक है, लेकिन उसका फेवरेट ऑथर जो है J.K. रॉलिंग है। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। टिप क्या है इसमें? बोथ साइड्स ऑफ ए सेमीकोलन मस्ट बी फुल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दोनों अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। तो देखते हैं अगला टाइप ऑफ पंक्चुएशन क्या है, कोटेशन मार्क्स। इसका रूल है यूज देम टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और कोट्स। किसी ने कुछ कहा, उस बात को एज इट इज जब लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड आई लव इंडिया, उसने कहा कि मैं इंडिया, आई लव इंडिया, तो ये दोनों जो उसने कहा एज इट इज लिखा, दोनों कोटेशन मार्क में आए। द बेस्ट इज येट टू कम, ये उसने कहा ही सेड, ये दोनों कोटेशन मार्क के बीच में आएंगे। इसमें टिप है कॉमास एंड पीरियड्स यूजुअली गो इनसाइड द क्लोजिंग कोटेशन मार्क। ये जरूरी है नोट करना कि जो भी बात कही गई है ये कोटेशन मार्क के बीच, फुल स्टॉप जब उसको बंद करेंगे सेंटेंस को तो फुल स्टॉप लगा के फिर कोटेशन मार्क लगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, आई लव इंडिया, कोटेशन मार्क क्लोज, देन फुल स्टॉप, तो वो गलत होता है। अब आता है 9वें स्थान पर हाइफन वर्सेस डैश। ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। हाइफन जो होता है ज्वाइन करता है वर्ड्स को, 2 वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं उनको। जैसे सेल्फ मेड, ये 2 वर्ड है लेकिन आपस में दोनों संबंधित है, हाइफन लगता है इसमें। वेल बीइंग हाइफन, मदर इन लॉ 2 बार हाइफन लगा इसमें। डैश कहां लगता है? डैश लगता है जब सडन ब्रेक और एम्फेसिस, जब किसी चीज में एकदम से ब्रेक देना होता है और उस पर जोर देना होता है। जैसे आई लव रीडिंग, ये लॉन्ग डैश है, इसको लॉन्ग डैश भी बोलते हैं। इट्स माई रियल पैशन, तो यहां पर आई लव रीडिंग
इट्स माई रियल पैशन, ये एम्फेसिस कर दिया, मेरे को रीडिंग क्यों पसंद है, ये मेरा रियल पैशन है। इसमें टिप ये है कि हाइफन इज शॉर्ट, डैश इज लॉन्गर, डू नॉट यूज देम इंटरचेंजेबल, इनको आपस में एक दूसरे से अदला बदली नहीं करते, ये वहीं वहीं लगाते हैं जहां पर इनकी जरूरत होती है। अगर उसके स्थान पे ये लगा देंगे, उसके स्थान पे ये लगा देंगे, तो पढ़ने वाले का कंफ्यूजन हो जाएगा। अब 10वें नंबर पे आता है कैपिटल लेटर। सबको पता है, नाउन प्रोनाउन पढ़े थे आपने, कैपिटल लेटर का कहाँ यूज होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लोगों के नाम के लिए, प्रोनाउन के लिए, गीता, रोहन, कैपिटल लेटर लगेगा। प्लेसेस के लिए, डेज एंड मंथ्स के लिए, और टाइटल्स जैसे मिस्टर मिसेस, अभी हमने एब्रीवेशन में देखा, उसमें भी कैपिटल लेटर उसको यूज करेंगे, मिस्टर मिसेस डॉक्टर। एग्जाम्पल है, माई नेम इज रोहन, आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर 2 बार नाम आए हैं, रोहन और इंडिया, ये कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। टिप क्या है, कैपिटल लेटर शो इंपॉर्टेंस, इनको थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, जो नाम या प्रोनाउन होते हैं, इसलिए उनको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अब एक नई चीज आती है, पैरेंथेसिस। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में या भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं ब्रैकेट्स, लेकिन आज देखते हैं ये ब्रैकेट्स नहीं होते। इनको यूज देम टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इसेंशियल टू द सेंटेंस। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस के बीच में कह देंगे, लेकिन वो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी समझाने के लिए हम उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। द सेंटेंस शुड स्टिल मेक सेंस इफ यू रिमूव द पैरेंथेसिस। अगर हम जो ब्रैकेट्स में चीज डाली है उसको हटा देंगे, तब भी वो सेंटेंस अपना काम पूरा कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, अपने आप में पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये भी बताना है कि मुंबई में रहता है, तो ब्रैकेट्स में डाल दिया, सॉरी पैरेंथेसिस में डाल दिया, माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। हटा देंगे तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, इवन ऑन संडेज। अब इवन ऑन संडेज उसने क्लियर करने के लिए बोल दिया कि कभी भी मेरे को कॉल कर लो, तो इसको हटा भी देंगे तब भी एनी टाइम मीन संडे इंक्लूडेड है, फिर भी एम्फेसिस दिया कि यू कैन कॉल मी ऑन संडेज आल्सो। टिप क्या है, डू नॉट ओवर यूज पैरेंथेसिस, इसका ओवर ज्यादा यूज मत करिए, दे ब्रेक द फ्लो, क्योंकि ये फ्लो को तोड़ देते हैं सेंटेंस के। यूज कॉमास और डैशेस फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरप्शंस। अगर फिर भी आपको यूज करना है, ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना, तो आप वहां कॉमा भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट्स ये होते हैं स्क्वायर वाले, इंग्लिश ग्रामर में इनके नाम है, लेकिन साधारण रूप में हम उनको ब्रैकेट्स बोल देते हैं, इसको भी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, लेकिन इनका नाम ब्रैकेट्स इनका है। इसका रूल है, यूज देम टू ऐड क्लैरिफिकेशन और एडिटोरियल कमेंट्स इनसाइड ए कोटेशन। जब कोई कमेंट, किताब में आपने देखा होगा ऐसे बने होते हैं कुछ कमेंट, एडिटोरियल जो एडिटर्स होते हैं वो अपने कमेंट देते हैं, तो इसके बीच में डाल के देते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड आई लव इट द न्यू फोन वेरी मच। अब द न्यू फोन जो है ये एक कमेंट टाइप हो गया, आई लव इट वेरी मच। शी सेड किस चीज के बारे में ना, आई लव इट वेरी मच। अब सुनने वाला, देखने वाला तो बोल देगा किसको किसको ये कह रहे हैं आई लव इट वेरी मच, लेकिन एडिटोरियल कमेंट जब हम उसको लिखने में जाएंगे किसको बोला है, तो उसको ब्रैकेट्स में डाल के द न्यू फोन, ही रोट दे अराइव्ड एट 5 PM। अब ब्रैकेट्स लगाए स्क्वायर वाले, एक्चुअली 6 PM, 5 बजे के आसपास आ गया, लेकिन उसको एग्जैक्टली दिखाने के लिए कितने बजे आया, तो ये ब्रैकेट्स का यूज किया। ब्रैकेट्स टिप क्या है, ब्रैकेट्स आर नॉट द सेम एज पैरेंथेसिस। अब इसमें और पैरेंथेसिस, मतलब जिसको हम नॉर्मली ब्रैकेट बोलते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है, ये सेम नहीं है। पैरेंथेसिस आर फॉर द एक्स्ट्रा नोट्स, ब्रैकेट्स आर फॉर फिक्सिंग और एक्सप्लेनिंग कोट्स। अब देखते हैं 13 टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज एलिप्सिस। देखा बहुत है, सुना कम है। ये एलिप्सिस है, 3 डॉट्स आते हैं। आजकल आप व्हाट्सएप या मैसेजेस में डॉट्स देखते होंगे, 3 डॉट्स आते हैं। क्या मतलब है, ये पंक्चुएशन मार्क का एक रूप है। क्या इनका रूल क्या है, यूज इट टू शो दैट वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ ए कोटेशन और टू इंडिकेट अ ट्रेलिंग ऑफ ए थॉट इन डायलॉग। मतलब जब हम कोई चीज, कोई सेंटेंस बोलते हैं, एग्जांपल देखते हैं जैसे कैसे, द रिपोर्ट सेड, किसी रिपोर्ट ने ये कहा, द रिजल्ट्स वर, ये हमने इसको कोट किया। जब हम किसी कोटेशन को, बहुत बड़े कोटेशन को शॉर्ट करके कहीं दिखाना है कि ये है, तो हम थोड़ा सा यूज करके 3 डॉट डाल देते हैं, मतलब इसके आगे बात चल रही है। जैसे एग्जांपल, द रिजल्ट्स वर प्रॉमिसिंग। अब वर प्रॉमिसिंग
ये वर्ग के बाद और भी बड़ा कुछ था जो उसने रिपोर्ट करना था, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एक दिखाने के लिए कि हाँ पूरा कोटेशन है, तो 3 डॉट लगा के प्रॉमिसिंग फिर कोटेशन, वर्ड्स रिमूव्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये रिमूव कर दिए गए हैं 3 डॉट डाले, मतलब इसमें कुछ था। कहने का मतलब ये है, आई वॉज थिंकिंग दैट मे बी नेवर माइंड, आई वॉज थिंकिंग दैट मे बी नेवर माइंड। कई बार होता है ना, आदमी कुछ कहते कहते छोड़ देता है, आपने आप समझ जाएगा अगला, तो वो 3 डॉट्स लगाते हैं नेवर माइंड। उम्मीद है इस प्रकार के सेंटेंसेस आप भी यूज करते होंगे। ट्रेलिंग ऑफ मतलब इसके बाद कुछ कहा गया है, इसको छोड़ने के लिए 3 डॉट्स लगा देते हैं, अगले वाला अपने आप समझ जाएगा। अब टिप क्या है इसमें, डू नॉट यूज एलिप्सिस टू क्रिएट सस्पेंस। अगर आपने कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिससे सस्पेंस क्रिएट नहीं, इसमें थोड़े सस्पेंस आ रहे हैं कि पता नहीं क्या बोला, बट इनको सस्पेंस क्रिएट करना है तो यूज करिए, अगर क्लैरिटी देनी है तो उसको यूज मत करिए अननेसेसरीली। यूज 3 डॉट्स ओनली, नॉट 4 और 5। 4 डॉट्स नहीं लगाते ना 5 लगाते, 3 ही लगाते हैं। इफ द एलिप्सिस एंड्स ए सेंटेंस, अगर कई कई बार यहाँ पर सेंटेंस को खत्म करना पड़ रहा है तो 3 डॉट लगा के चौथा डॉट बोलेंगे उसको फुल स्टॉप। ये बड़ा रेयर होता है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए कहीं तो किसी वर्ड को अधूरा छोड़ना हो तो 3 डॉट्स लगाओ, उसके बाद चौथा डॉट थोड़ा स्पेस देके फुल स्टॉप, इसका मतलब सेंटेंस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। अगला पंक्चुएशन मार्क है 14th नंबर, स्लैश। यूज इट टू शो अल्टरनेटिव्स। जब दो चीजें दिखानी हो, ये कर लो या वो कर लो, उसके बीच में लगाते हैं फ्रैक्शंस। जब फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन यूज करते हैं तब लगाते हैं, और पर जब रेशो या रेट पर किलोग्राम ऐसे लगाते हैं तब यूज होता है। आल्सो यूज इन सम एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस को भी यूज करने के लिए लगाया जाता है, जैसे प्लीज ब्रिंग योर आईडी कार्ड एंड ओब्लिक, इसको ओब्लिक भी बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, स्लैश बोलते हैं इसको पंक्चुएशन की लैंग्वेज में, एंड स्लैश और पासपोर्ट। प्लीज ब्रिंग योर आईडी कार्ड एंड स्लैश और पासपोर्ट, अल्टरनेटिव है, या ये लाइए या ये लाइए, तब बीच में एंड लगा दिया। द स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्लैश लगाया, एच लगाया, एब्रीवेशन लगा दिया, वो लगा दिया, ये इसका रूल है। हाफ कप ऑफ शुगर फ्रैक्शन, जब हमने आधे को बीच में 1/2 किया तब ये यूज होता है। इसका टिप क्या है, अवॉइड यूजिंग द स्लैश इन फॉर्मल राइटिंग। जब फॉर्मल कोई राइटिंग या कहीं ऐसे या कोई ऐसा लिख रहे हो जो फॉर्मल है, एंड और वुड बी क्लियरर, तो इसमें ये मत लगाइए, पूरा लिखिए एंड या और। फॉर एग्जाम्पल राइट ही और शी, जब ही और शी बताना हो तो स्लैश मत लगाइए, पूरा लिखिए ही और शी इंस्टेड ऑफ ही ऑब्लिक शी इन एकेडमिक एसेस। जब फॉर्मल एसे लिख रहे हो आप, कहीं फॉर्मल चीज किसी को लेटर लिख रहे हो या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये मत यूज करिए। यहाँ आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज में रिवर्स स्लैश बोलते हैं, ये ऐसे है तो वो ऐसे होता है, ये राइट टू लेफ्ट होता है, वो लेफ्ट टू राइट होता है। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए पंक्चुएशंस में। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग का मतलब रेनिंग इसकी है, ये नहीं है मतलब इट इज रेनिंग बोलना चाह रहे हैं हम, अगर हम इसको एब्रीवेट करेंगे इट अपोस्ट्रोफी एस रेनिंग। आई लाइक कॉमा पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, यहाँ कॉमा नहीं है, अननेसेसरी है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, ये 3 ओवर यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने आपको बताया एक ही बार यूज करते हैं, 3 बार लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल इंप्रेशन जमाने के लिए हम ओवर यूज करते हैं, बट इन फॉर्मल राइटिंग में नॉट नेसेसरी। शी सेड हेलो, शी सेड हेलो, यहां पर शी सेड हेलो कोटेशन के बाद फुल स्टॉप लगाया है, जबकि सही चीज क्या है, शी सेड हेलो फुल स्टॉप फिर कोटेशन मार्क क्लोज होगा, फुल स्टॉप उसके अंदर ही आएगा जो उसने कहा है। आई लाइक पिज्जा एंड पास्ता, तो आई लाइक कॉलर डाल दिया उसमें, पिज्जा एंड पास्ता ये गलत है, आई लाइक पिज्जा एंड पास्ता, यहां पर कॉलन का ओवर यूज है जबकि होना नहीं चाहिए। ओवर टिप क्या है इसमें, ओवर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स और कॉमास मेक्स राइटिंग टू लुक मेसी, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है राइटिंग अगर इन चीजों का ज्यादा यूज करेंगे तो। अब जल्दी से ये देख लेते हैं क्या सीखा है हमने, क्विक समरी। ये तो मार्क्स हैं सारे, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कॉलन, सेमीकोलन, कोटेशन मार्क, हाइफन, डैश, इनके आपने इसका मतलब फुल स्टॉप, जब चीज को बंद करना हो सेंटेंस को, पॉज देना हो, कॉमा, क्वेश्चन करना हो आस्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना हो तो इमोशन दिखाना हो एक्सक्लेमेशन मार्क का लगाएंगे,
ऑन और शॉर्ट, अगर अपोस्ट्रोफी किसी चीज को एब्रीवेट करना है तब उसके बीच में अपोस्ट्रोफी लगेगा, या उसकी ऑनरशिप दिखानी हो और कोई लिस्ट आगे बतानी हो तो कॉलन का यूज करेंगे। जब सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, आगे कंटिन्यूशन भी चल रहा है, तब उसमें सेमीकोलन आएगा। कोटेशन मार्क एज इट इज वर्ड्स को रखने के लिए कोटेशन मार्क का यूज करेंगे। छोटा हाइफन, छोटा डैश, लॉन्ग डैश, डैश जिसको बोलते हैं थॉट को ब्रेक करने के लिए, दो थॉट्स को ब्रेक करने के लिए बीच में है लॉन्ग डैश या डैश का यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, और बने रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग। मेरी अगली वीडियो किसी और नए टॉपिक पे होगी, उसका इंतजार करिए, और योगीज लेसन को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।